नमस्कार मित्रों, मैं रजनीकांत पाठक स्वागत करता हूं आपका पाठक ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठक स्टडी मंच पर। देखते हैं हिस्ट 10 यानी हिस्ट्री 10 के इस सेशन के 10 प्रश्नों को। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक जरूर पहुँचाएँ। तो चलते हैं इस सेशन के पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं विशाल अन्नागार या धान्य कोठार, स्तंभ हॉल, सभा भवन या इनमें से कोई नहीं। और हमारा सही उत्तर होगा विशाल अन्नागार या धान्य कोठार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत के रूप में इसे देखा जाता है। अगला प्रश्न है हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? और हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति में, ग्रिड पद्धति में और त्रिभुजाकार आकृति में। और इसका सही उत्तर है ग्रिड पद्धति में। हड़प्पा कालीन लोग अपने घर जब बनाया करते थे तो ग्रिड पद्धति को अपनाते थे। बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें हुआ करती थी और बहुत सारे कुएं वहाँ पे होते थे। जल और मल के निकास की पूरी व्यवस्था की जाती थी। नालियाँ वहाँ पे मिलती हैं। आज के वर्तमान जो नगर हैं उनके जैसे ही विकसित और भव्य मिलते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। और सूची 1 में प्राचीन स्थल दिए गए हैं और सूची 2 में पुरातात्विक अवशेष दिए गए हैं। तो प्राचीन स्थलों में हमारे पास हैं लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा, बनावली। और पुरातात्विक अवशेष में हैं जुता हुआ खेत, गोदीबाड़ा, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति और हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। इनको आपस में मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से। और हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं पहला A1, B2, C3, D4 या A2, B1, C4, D3 या A1, B2, C4, D3 या A3, B1, C4, D2। और इसका सही ऑप्शन है 2, A2, B1, C4 और D3। लोथल के पूर्वी भाग में गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है जो 214 मीटर गुने उसकी गहराई जो है वो 3.3 मीटर की है। जुते हुए खेत नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कालीबंगा में प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से 10 बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक सूचना पट मिलता है और बनावली से हल की आकृति मिलती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ है? यहाँ पे बात कही जा रही है नहीं हुआ है। और ऑप्शन दिए गए हैं शेर, हाथी, गैंडा, बाघ। और इसका सही उत्तर है शेर, क्योंकि वहाँ पर शेर को छोड़ करके हाथी, गैंडा, बाघ, हिरन, भेड़ आदि का अंकन प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? और हमारे पास ऑप्शन में है सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं सीसा और लोहा। और सही उत्तर है लोहा, क्योंकि बताया जाता है कि उत्तर वैदिक काल में लौह युग का प्रारंभ हुआ था। उसके पहले तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी आदि की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। लोहे की कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं हुई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? युगल समाधान यानी कि जोड़ी में 100 मिले हैं। और ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं कुंतासी, धौलावीरा, लोथल या कालीबंगन। और सही उत्तर है लोथल। लोथल में ही ये एक बंदरगाह के रूप में इसको देखा जा रहा है। वहाँ पे युगल समाधान, साथ में हवन कुंड, चावल, फारस की मोहर आदि के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते हैं? सिंडन, कॉटन, ए या बी दोनों या हड़प्पा? और इसका सही उत्तर है सिंडन। ग्रीक या यूनान के लोग कपास को सिंडन कहते थे, जो सिंधु शब्द से ही निकला हुआ प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान पर प्राप्त हुआ? ऑप्शन दिए गए हैं कुणाल, राखीगढ़ी, दैमाबाद या बनावली। और सही उत्तर है इसका दैमाबाद। ये महाराष्ट्र प्रांत में स्थित है। प्रश्न है हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? और उत्तर
कूट में देने की बात कही गई है। हमारे पास कूट 3 दिए गए हैं, चांदी, टीन या सोना। और ऑप्शन दिए गए हैं 1, 2 एवं 3। दूसरा ऑप्शन है 1 एवं 2। तीसरा ऑप्शन है 1 एवं 3 और चौथा ऑप्शन है 2 एवं 3। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जिसमें कि चांदी, टीन और सोना तीनों आने वाले हैं। यानी हड़प्पा वासी चांदी का भी, टीन का भी, सोना का भी आयात किया करते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा वासी लाजवर्त यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से, ईरान से, दक्षिण भारत से या बलूचिस्तान से। और इसका उत्तर है हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। लाजवर्त या राजावर्त एक मूल्यवान नीले रंग का पत्थर था। इन्हें सुंदर नीले रंग के लिए पसंद किया जाता है। कई स्रोतों के अनुसार प्राचीन भारतीय संस्कृति में जिन नवरत्नों की संज्ञा दी जाती है उनमें से एक लाजवर्त भी था। अफगानिस्तान के बदख्शां प्रांत में कोकचा नदी की वादी में लाजवर्त की सरे संग नामक खान लगभग 3000 से 4000 ईसा पूर्व से काम कर रही हैं। और यहाँ पास के सुरतगुई नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता की एक व्यापारिक बस्ती भी मिली है, जिसके जरिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों तक लाजवर्त पहुंचाया जाता था। लाजवर्त के कुछ स्रोत सुदूर पूर्व साइबेरिया की बाइकल झील के पास भी मिले हैं। तो ये थे आज के सेशन के 10 प्रश्न। मिलते अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।